Hello students, this is Gangesh. Student, we are reading English grammar of class 8th, and the chapter which we are going to read is chapter 11, the correct use of conjunctions. Okay. So student, you can see that this is your book New Learn Well English Grammar and Composition for class 8th, and the topic is the correct use of conjunctions. Okay. So now we are going to learn conjunctions. ओके सो रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ कंजंक्शंस। यहाँ पे हम लोग ये लर्न करेंगे स्टूडेंट्स कि क्या रूल्स है कंजंक्शंस के, कंजंक्शंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन आर यूज टू ज्वाइन वर्ड्स। कंजंक्शन किसके लिए यूज़ होते हैं? जब हम वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, इट मीन्स दो वर्ड्स को एक साथ यूज़ करते हैं। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, जब हम पार्ट्स ऑफ कुछ सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो कंजंक्शंस लगा के हम उसे ज्वाइन करते हैं, इट मीन्स ऐड करते हैं। हियर वी शैल स्टडी द यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस। तो यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये सब कंजंक्शंस है, लाइक इफ़, दैट, व्हेन, स्केर्सली, बोथ हैंड, और अनटिल, रेदर, नॉट ओनली, नो सूनर। तो ये सारे जो हैं वो कंजंक्शंस हैं। ओके, अनलेस, अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो कंजंक्शंस यूज़ करेंगे वो है अनलेस। ओके, अब अनलेस की मीनिंग क्या होती है? अनलेस की मीनिंग ये होती है इफ़ नॉट। इट मीन्स अनलेस अगर आप बोल रहे हैं तो वो जो मीनिंग कैरी कर रहा है वो इसका मतलब है इफ़ नॉट। वी नेवर यूज़ नॉट विथ अनलेस। इट मीन्स कि अनलेस में नॉट ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसके साथ जब अनलेस जिस सेंटेंस में यूज़ होगा उसमें नॉट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने ये बोला कि वी कैन यूज़ नॉट विथ इफ़। हम अगर नॉट यूज़ कर रहे हैं तो अनलेस नहीं यूज़ करेंगे, उसके जगह पे इफ़ यूज़ करेंगे। ठीक है, इफ़ द सेंस डिमांड्स इट, अगर सेंस इफ़ की डिमांड करता है इफ़ नॉट की, तो हम उसे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे सेंटेंस देखिए, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है, तो इफ़ लगाया तो हमने नॉट भी लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो यू विल फेल, तो ये सेंटेंस सही है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन गेट गुड मार्क्स। अब ये इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन गेट गुड मार्क्स, तो आपने देखा एक इफ़ नॉट के साथ हमने यूज़ किया, देन एक इफ़ सिर्फ सिंपल इफ़ के साथ यूज़ किया। ठीक है, अब अनलेस को यूज़ करते, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। तो हम देखते हैं अनलेस जिस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, अनलेस यू वर्क हार्ड, देखिए यू वर्क हार्ड, तो ये एक सेंटेंस है। ठीक है, इट मीन्स जिस सेंटेंस में अनलेस लगा हुआ है उस सेंटेंस में हमने नॉट का यूज़ नहीं किया है, दूसरे सेंटेंस में हमने नॉट का यूज़ किया है। इसका मतलब ये है अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते आप पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए अनलेस के साथ हमने नॉट का यूज़ नहीं किया है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। तो अब यहाँ पे देखिए ना कि अनलेस वाले सेंटेंस में ही हमने किसका यूज़ कर लिया, नॉट का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर हो जा रही, क्या चीज़ है ये क्लियर हो जा रही है कि अनलेस के साथ जब हमने डू नॉट का यहाँ पे नॉट का यूज़ कर दिया तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि अनलेस में ऑलरेडी नॉट है, तो डबल नॉट का सेंस क्रिएट हो गया, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो इसी के लिए अनलेस जब यूज़ करें तो आप उस सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में अनलेस होगा, देखिए यू वर्क हार्ड, ये एक सेंटेंस है, उसके साथ आपने अनलेस यूज़ किया, इट मीन्स इसमें आपको नॉट का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब अनटिल टिल मीन्स अप टू द टाइम व्हेन, कोई एक फिक्स टाइम है उस टाइम तक। ठीक है, अप टू द टाइम व्हेन, तो देखिए पे यहाँ पे बोथ दीज वर्ड डिनोट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कोई पॉइंट ऑफ टाइम है तब तक के लिए ये डिनोट करता है। ठीक है, अनटिल इज़ मोस्टली यूज इन द इनिशियल पोजीशन। अनटिल कब यूज होता है? जब इनिशियल पोजीशन, इट मीन सेंटेंस के स्टार्टिंग में। आप देख सकते हैं अनटिल यू पे योर फी यू कैन नॉट सिट इन द क्लास, जब तक आप फ़ी नहीं पे करते, ठीक है, तब तक आप क्लास में नहीं बैठ सकते। तो अनटिल के साथ भी देखिए इसमें नॉट का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अनटिल एक टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, उस टाइम तक, जिस टाइम तक आप फीस पे नहीं कर देते तब तक आप क्लास में नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया आपने अनटिल ना कि किस तरीके से इनिशियल पोजीशन में इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया यू पे फीस, इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया, और इस सेंटेंस को किस तरीके से पूरे सेंटेंस को इसने मॉडिफाई किया। ही विल नॉट गो टिल अनटिल यू गिव हिम मनी, तो ही विल नॉट गो। ठीक है, एक सेंटेंस तो ये हो गया, बट जिस सेंटेंस के साथ ये लगा हुआ है देखिए टिल अनटिल,
वो जब तक नहीं जाएगा जब तक तुम क्या नहीं करते कि उन्हें पैसे नहीं देते। तो ठीक है, टिल अंटिल से देखिए इसमें भी इस सेंटेंस का यूज़ हुआ है कि ये सेंटेंस के किस तरीके से इनिशियल पॉइंट पे आ गया। ठीक है, इस सेंटेंस के शुरू यू गिव हिम हिज मनी, स्टार्टिंग में आप टिल अंटिल का यूज़ किया है। आई शैल वेट हियर फॉर यू टिल यू कम बैक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का है, बट जिस सेंटेंस के साथ टिल एंटिल लगा हुआ है वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है। तो कभी भी टिल एंटिल ये कंजंक्शन जिसके साथ यूज़ होंगे जनरली वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट के ही सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर दोनों वर्क फ्यूचर में होना है एट द सेम टाइम उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सो लॉन्ग एज वाइल है। तो ये सो लॉन्ग एज वाइल का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें क्या शो करना होता है, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन, एक ड्यूरेशन शो करना होता है किसी टाइम तक। तो ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। दीज वर्ड डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम, इट मीन्स सो लॉन्ग एज वाइल, ये क्या डिनोट करते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब किस तरीके से देखिए, वाइल देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप। अब यहाँ पे देखिए कि जहाँ पे लाइफ वहीं पे है जहाँ पे होप है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा एज लॉन्ग एज सी वॉज हियर, जब तक वो यहाँ पे है मतलब जिस टाइम जितना टाइम तब तक वो क्या है, बहुत खुश है। यू हैव नो फियर सो लॉन्ग एज यू वर्क ऑनेस्टली, आप के पास जब तक फियर नहीं है, जब तक आप ईमानदारी से, अपना डर नहीं हो सकता जब तक आप ईमानदारी से काम करते हैं। तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम है कि इतने से इतने टाइम तक अगर आप ये करते हैं तो आप ये रहेंगे, खुश रहेंगे, आपके पास डर नहीं रहेगा। तो एक पीरियड ऑफ टाइम आपको शो कर रहा है। तो आप जान रहे हैं ना, सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज दोनों एक ही तरीके से यूज होते हैं, सेम सेंस कैरी करते हैं, इसमें कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। अब यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस, अंटिल इट रैंस वी मस्ट स्टे इनसाइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक ड्यूरेशन है, देख रहे हैं, एक रैन का ड्यूरेशन है कि एक टाइम से एक टाइम तक। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज इट रैंस वी मस्ट स्टे इनसाइड, हमें कहाँ पे रहना है, अंदर में। ठीक है, अंटिल यू वर्क हार्ड, अंटिल जब तक आप वर्क हार्ड करते हो। ठीक है, यू विल कीप इम्प्रूविंग, तो यहाँ पे ये हो गया कि यू वर्क हार्ड जब तक करते हो, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं ना, हमें यहाँ पीरियड ऑफ टाइम को, यू विल कीप इम्प्रूविंग होते रहोगे, तो एक ड्यूरेशन है यहाँ पे। तो इसको ये समझिए, एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड मतलब एक ड्यूरेशन में जब तक आप वर्क हार्ड करोगे तब तक आप इम्प्रूव करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ही कॉन्टिन्यू वर्किंग एज लॉन्ग एज ही वॉज 60 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे देखते हैं ये सेंटेंस क्यों यहाँ पे गलत हुई, कॉन्टिन्यूड वर्किंग, वो कब तक करता रहा, एज लॉन्ग एज ही वॉज 60। तो एज लॉन्ग एज ही वॉज 60, तो यहाँ पे 60 कोई ड्यूरेशन नहीं शो कर पा रहा है। ठीक है, ही कॉन्टिन्यूड वर्किंग कब तक करता रहा, एक पॉइंट ऑफ टाइम 60 तक। तो यहाँ पे टिल या अंटिल का यूज़ हो रहा है, ही वॉज 60 ईयर ओल्ड, उस समय तक ही किया उसने। ठीक है, उस समय के बाद नहीं किया, एक टाइम को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे ही कंटिन्यूड वर्किंग एज लॉन्ग एज, ठीक है, ही वॉज 60 ईयर ओल्ड। ओके, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें आपको क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि तब तक ही करता रहा। तो यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज के साथ एक पीरियड ऑफ टाइम आप शो कर रहे हैं। आपको बस इतना देखना है। सेंटेंस स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आते हैं, बट जैसे ही आप उसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो सेंटेंस आपको ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाते हैं। ठीक है, नो सूनर हार्डली स्केयर्सली। अब ये 3 वर्ड्स देखते हैं कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं नो सूनर हार्डली स्केयर्सली, इट मीन्स नो सूनर इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय देन। नो सूनर के बाद हम किसका यूज़ करते हैं, देन का यूज़ करते हैं। स्केयर्सली हार्डली इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय व्हेन, स्केयर्सली हार्डली के बाद हम व्हेन का यूज़ करते हैं। तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि कब देन का यूज़ करते हैं, कब व्हेन का किसके साथ करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ एम्फेसिस, नो सूनर हार्डली स्केयर्सली कैन बी प्लेस्ड फर्स्ट इन ए सेंटेंस और क्लॉज। इससे पहले रखा जा सकता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस और क्लॉज में स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा जाता है। देन द इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ, इट मीन्स इंट्रोगेटिव, ठीक है, फॉर्म यूज़ किया जाता है। अब देखिए कैसे, द मूवी हैड हार्डली स्टार्टेड व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। द मूवी हैड के बाद जनरली यहाँ पे ऑक्सिलरी है,
हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लोग हार्डली किया जैसा यूज़ होता है हमारा एडवर्ब। ओके, हार्डली स्टार्टेड, द मूवी हैड हार्डली स्टार्टेड व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। तो व्हेन द लाइट वेंट ऑफ से आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हार्डली हैड द मूवी स्टार्टेड, अब यहाँ पे आपने जब इसे यूज़ करते तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब इसे आप रखेंगे तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखने के बाद आपको इंटेरोगेटिव फॉर्म में रखना पड़ेगा, ठीक है। हार्डली हैड द मूवी स्टार्टेड व्हेन, देखिए हैड किस हार्डली के साथ किसका यूज़ हो रहा है, व्हेन का यूज़ हो रहा है। सी हैड नो सूनर सीन द मूवी देन, तो यहाँ पे नो सूनर के बाद देन का यूज़ हो रहा है। तो नो सूनर के बाद हमने देखा यहाँ पे हैड, अगर स्टार्टिंग में रखते हैं तो जिस सेंटेंस में जिस फॉर्म में बना रहे हैं अगर ये परफेक्ट फॉर्म में है तो उसका हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आएगा, ठीक है। उसमें में का जो हमारा ऑक्सिलरी होता है वो इसके बाद आएगा, ठीक है। नो सूनर एंड हार्डली स्केर्सली इनके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समझाने का मतलब इतना ही कि नो सूनर के साथ किस तरीके से देन का यूज़ आ गया, ठीक है। हार्डली के साथ किस तरीके से वैन का यूज़ आ गया, स्केर्सली के किस तरीके वैन का यूज़ आ गया। तो यहाँ स्केर्सली हैड ही हर्ड द न्यूज़ व्हेन ही रैन फॉर हिज होम, जैसे ही उसने न्यूज़ सुना वैसे ही वो कहाँ के दौड़ी, घर को, ठीक है, दौड़ा। बिकॉज सो दैट, अब बिकॉज एंड सो दैट में डिफरेंस क्या है, जनरली ये एक जैसे लगते हैं बट इसमें डिफरेंस है। बिकॉज इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉज और रीज़न, सो दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एम और पर्पज़। ओके, तो यहाँ पे ये सो दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एम और पर्पज़, तो यहाँ पे ये समझना होगा कि कौन सा रीज़न है कौन सा पर्पज़ है। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने वर्क हार्ड नहीं किया इसीलिए वो क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यों हुआ फेल, तो यहाँ पे आपको रीज़न मिल रहा है वर्क हार्ड नहीं किया। ओके, ही वर्क हार्ड सो दैट ही कुड गेट गुड मार्क्स, उसने वर्क हार्ड किया किसके लिए किया, सो दैट लगा के हमने यहाँ पर्पस बता दिया, अपना एम बता दिया, चूँकि वो गुड मार्क स्कोर करना चाह रहा था। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। मेन वर्क बिकॉज दे मे अर्न अ लिविंग, अब इंसान काम करता है बिकॉज किस लिए काम करता है, कि जिससे वो अर्न कर सके, पैसे कमा सके। अब इसमें क्या है, बिकॉज से तो रीजन शो होता है, तो यहाँ पे एम क्या कहाँ पे शो हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो बिकॉज हम क्या करेंगे, इसके लिए सो दैट लगाएंगे, तब हमें लग रहा है कि मेन वर्क जिससे कि वो पैसे कमा सके, तो इसमें एम शो हो रहा है। तो जब हमें एम या पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स बताने हो तो हम सो दैट यूज़ करते हैं। ही टुक मेडिसिन बिकॉज ही माइट गेट वेल, तो इसका मेडिसिन लेने का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था, कि वो अच्छा हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रीज़न कॉजेज़ नहीं बताने हैं उसके, ठीक है, कि क्यों उसने वो लिया। तो ही टुक मेडिसिन सो दैट ही माइट गेट वेल, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हो सकती हैं। ओके, सिंस मीन्स फ्रॉम दैट टाइम टू द टाइम रिफर टू, कोई टाइम आपको एक समय से लेके एक समय तक, ठीक है। एज अ कंजंक्शन सिंस ऑलवेज टेक द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंजंक्शन किसको लेता है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर इट, मतलब सिंस के बाद जो सेंटेंस आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, पास्ट फॉर्म। ओके, नेवर बिफोर इट, इसके पहले पास्ट फॉर्म का सेंटेंस नहीं आता। देखिए 2 मंथ है पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट का ये भी टेंस है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने देखा सिंस के बाद हमारा पास्ट फॉर्म ही आएगा। 2 मंथ हैव पास्ट सिंस ही केम हियर, तो 2 मंथ यहाँ पे देखिए अपना क्या क्या आ गया, सिंस के पहले यहाँ पे आ गया प्रेजेंट परफेक्ट जो कि सही है, उसके बाद सिंस के बाद पास्ट आ गया, पास्ट एंड डेफिनिट आ गया, तो ये सेंटेंस सही है। क्योंकि इसके बाद देख रहे हैं ना ये फॉलो किसको कर रहा है, फॉलोड किससे है कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट, सॉरी पास्ट एंड डेफिनेट से। आई डिड नॉट सी हिम सिंस ही हैज़ लेफ्ट दिस प्लेस, तो यहाँ पे देखिए सिंस के बाद यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आ जा रहा है, आना क्या चाहिए था, पास्ट आना चाहिए था। देखिए ये सेंटेंस सही, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट दिस हाउस, तो ये सेंटेंस सही हुआ। इसके पहले देखिए क्या आ रहा है, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, और सिंस के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे पास्ट आ रहा है, पास्ट एंड डेफिनेट। तो ये सेंटेंस सही करने के लिए ये करना, कभी भी सिंस के बाद इसमें देख रहे हैं कि आपको क्या नहीं यूज़ करना है, कि प्रेजेंट का कोई टेंस नहीं, उसके बाद आपको पास्ट ही ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ करना है, ठीक है। अब देख लेते बिफोर, इफ़, अनटिल, अनलेस, वाइल, व्हेन, ईटीसी आर कॉल्ड टेम्पोरल
कंजंक्शंस, ओके, दीज आर द टेम्पोरल कंजंक्शन, दैट इज कंजंक्शन ऑफ टाइम, इसे कंजंक्शन ऑफ टाइम भी बोलते हैं। दे आर नेवर फॉलोड बाय ए वर्ब इन द फ्यूचर टेंस, इनको कभी फ्यूचर टेंस के वर्ब फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, दे आर नेवर फॉलोड बाय ए वर्ब इन द फ्यूचर टेंस। अब देखिएगा कैसे, देखिए आई विल हेल्प हिम, देखिए ये सेंटेंस है, आई विल हेल्प हिम इफ़ ही कम्स हियर, तो ये देख रहे हैं ना, इफ़ में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इफ़ है ना, तो इसी इफ़ को ये देखिए कौन सा टेंस यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ये टेंस फॉलो कर रहा है, वो प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस नहीं। यहाँ पे जैसा कि लिखा है फ्यूचर टेंस नेवर फॉलोड बाय ए वर्ब, उस वर्ब से नहीं फॉलो होगा जो फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है। तो आई विल हेल्प हिम इफ़ ही विल कम हियर, देखिए ये फॉलो किससे हुआ, विल से, देन ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, ये विल से नहीं फॉलो होगा। द क्रॉप्स विल फेल बिफोर द रैन फॉल, ओके, बिफोर द रैंस फॉल, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सही है, क्यों, क्योंकि ये फॉलोड किससे है, ये फॉलोड इससे है प्रेजेंट एंड डेफिनेट से, तो ये सही है। लेकिन जब यहाँ पे फ्यूचर एंड डेफिनेट से फॉलो हो रहा है बिफोर, तो ये सेंटेंस गलत हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आई शैल नॉट लेट यू गो अनलेस यू पे द बिल, तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन जब अनलेस के साथ आप फ्यूचर के सेंटेंसेस को ऐड कर रहे हैं तो ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग हो जा रहा है, तो समझ रहे ना। तो जिनके साथ बिफोर इट अनटिल अनलेस व्हेन वाइल हो, उनमें जो सेंटेंस फॉलो करेगा वो फ्यूचर का नहीं होगा, ठीक है। दैट इज़ नेवर यूज्ड बिफोर एन इंटेरोगेटिव लिंक इन इनडायरेक्ट नरेशन, दैट इज़ नेवर यूज्ड बिफोर एन इंटेरोगेटिव लिंक, इंटेरोगेटिव लिंक अगर कोई होगा तो उससे कभी भी इनडायरेक्ट नरेशन में दैट का यूज़ नहीं होता, उसके जगह पे हम जनरली इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। देखिए ही आस्क्ड दैट इफ़ मनु हैड पास्ट, ठीक है, तो दैट भी इफ़ भी एक साथ नहीं यूज़ हो गया इनडायरेक्ट नरेशन में, इसके लिए ही आस्क्ड इफ़ मनु हैड पास्ट, मनु ने इट मीन्स पास किया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फॉर्म में था, बट इसे इनडायरेक्ट नरेशन में इसे असर्टिव फॉर्म में बनाया गया, ठीक है। जैसा असर्टिव सेंटेंस के बारे में आप जानते हैं, आई विश टू नो दैट व्हेन ही विल कम, तो दैट के साथ आप देख रहे हैं ना कि व्हेन के साथ दैट नहीं लगना था, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि आई विश टू नो व्हेन ही विल कम, तो यहाँ पे हमने देखा आई विश के साथ फिर बाद में व्हेन का हमने यूज़ किया, तो ये सही है, व्हेन ही विल कम। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि दैट का यूज़ के साथ इफ़ का यूज़ दैट इफ़ नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, लिस्ट को क्या किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब लिस्ट को यूज़ करने का तरीका यहाँ पे ये है, लिस्ट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय ऑक्सिलरी, द ऑक्सिलरी शुड, लिस्ट को शुड ऑक्सिलरी फॉलो करता है। ही वर्क हार्ड लिस्ट ही में फेल, ही वर्क हार्ड, ठीक है, लिस्ट के बाद हमने किसको लगा दिया, मे को लगा दिया, जिससे ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। ही वर्क हार्ड लिस्ट ही शुड फेल, तो लिस्ट के साथ हमने किसको लगाया, शुड को लगाया, लिस्ट ही शुड फेल, ओके। वॉक फास्ट लिस्ट यू मिस द ट्रेन, तो लिस्ट के साथ हमने किसको लगाया, मिस द ट्रेन, कुछ नहीं लगाया, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, यहाँ पे हमें शुड लगाना चाहिए था। इट मीन्स ये सजेशन के टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी जाओ नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर जाओगे, तो एक सजेशन है, एडवाइस है, तो इसी के लिए शुड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लिस्ट के साथ शुड का यूज़। नो अदर एंड रेदर आर ऑलवेज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद देन, ठीक है। नो अदर एंड रेदर आर ऑलवेज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विथ देन, नो अदर एंड रेदर कॉम्बिनेशन विद देन, तो ये देन के साथ किस तरीके से होते हैं, नो अदर देन ही ब्रोक द विंडो, ठीक है, नो अदर देन ही ब्रोक, कोई और नहीं, इसी ने विंडो को ब्रोक किया। आई वुड रेदर डाई देन बेग फॉर मनी, मैं मरना पसंद करूँगा बट भीख मांगना नहीं, तो ये ऐसे सेंटेंसेस में किस तरीके से रेदर देन एंड नो अदर देन, किस तरीके से ये कैसे ऑलवेज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद देन, देन के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ होते हैं। व्हेन ए सेंटेंस बिगिन विद अ निगेटिव क्लॉज, कोई भी सेंटेंस व्हेन ए सेंटेंस बिगिन्स विद अ निगेटिव क्लॉज, निगेटिव इन्फ्लुएंस स्प्रेड, उस पर क्या होता है, उस सेंटेंस पे पूरा निगेटिव इन्फ्लुएंस रहता है, पूरा प्रभाव रहता है, ठीक है, ओवर द होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस पर। देयरफॉर सच फ्रेज मस्ट नेवर बी फॉलोड बाय नॉर, वैसे फ्रेजेस कभी भी नॉर के द्वारा नहीं फॉलो किए जाते हैं। दे कैन हैव और आफ्टर देम, वो कैसे होते हैं, उनमें और उनको फॉलो करता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए सी डिड नॉट ब्रेक इट नॉर लूज इट। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि ब्रेक एंड लूज का, यहाँ पे सी डिड नॉट ब्रेक इट और लूज इट। ओके, तो यहाँ पे ये हम देखते हैं कि उसने ना तोड़ा एंड ना उसे बेकार किया। तो यहाँ पे नॉट के साथ हमने देखा ना कि और यूज़ किया हूँ, बट जहाँ पे नॉट के साथ हमने नॉर को यूज़ कर दिया एक सेंटेंस में, वो सेंटेंस हमारा गलत हो गया। यहाँ पे समझना हमें क्या है कि नॉट के साथ यहाँ पे हमने और यूज़ किया, तब सेंटेंस गलत हो, सही हो गया। ठीक है, आई शैल नेवर स्पोकन टू हर नॉर रिटन टू हर। ओके, आई शैल नेवर स्पोकन टू हर नॉर रिटन। तो नेवर जब हमने लगा दिया तो हमें यहाँ नॉर नहीं लगाना चाहिए था, नेवर के साथ हमें और लगाना चाहिए था। ठीक है, आई हैव नेवर स्पोकन टू हर और रिटन टू हर, ना ही मैंने उससे बोला ना ही उससे मैंने कुछ लिखा। ठीक है, लेटर लिखा। अब यहाँ पे देख लीजिए ना, तो जिस अगर नेगेटिव पहले से ही है आपके सेंटेंस में तो उसके साथ और यूज़ करेंगे, कभी नॉर नहीं यूज़ करेंगे, डबल उसमें नेगेटिव सेंस हो जाएगा। हाउ एवर नाइदर इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय नॉर, लेकिन नाइदर जब यूज़ होगा तो वो किससे फॉलो होगा, नॉर से। ठीक है, आई हैव नाइदर रिटन टू हर नॉर स्पोकन टू हर, तो यहाँ पे मैंने इसको ना लिखा ना इससे बोला। ठीक है, आई हैव नाइदर रिटन टू हर और, तो नाइदर के साथ कभी भी आप और का यूज़ ना कीजिएगा, नाइदर के साथ नॉर आता है। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर नॉट हो, नेवर हो, तो उसके साथ और आता है। तो जैसा आपने ऊपर देखा, ही वॉश्ड नाइदर हिज हैंड नॉर हिज फीट, उसने ना हाथ ही धुला ना अपने पैर ही धुले। तो यहाँ पे ये देखिए साफ किए, तो नाइदर के साथ यहाँ पे और आ गया तो ये सेंटेंस गलत है। तो नाइदर के साथ नॉर है। सम कंजंक्शन गो इन पेयर्स, कुछ कंजंक्शन है जो पेयर्स में होते हैं। देखिए आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ कंजंक्शन है। नोट द करेक्ट पोजीशन ऑफ दीज कंजंक्शन इन दीज सेंटेंसेस, जब इनकी पोजीशंस देखनी है हमें किस तरीके से कंजंक्शंस यूज़ किए हैं। आइदर हिज आंसर वॉज राइट और रॉन्ग, अब यहाँ पे हमें ये देखना है आइदर हिज आंसर वॉज राइट और रॉन्ग। तो आइदर जब हमने यूज़ किया तो यहाँ पे हमने सही जगह पे से आइदर को यूज़ नहीं किया। देखिए नीचे वाले सेंटेंस में हम देख हिज आंसर वॉज आइदर, इट मीन्स जहाँ पे हमें चूज़ करना था। ठीक है, जहाँ पे हमें कंपरेटिव फॉर्म में चूज, आइदर राइट और रॉन्ग, तो हमें इससे मतलब है ना आइदर राइट और रॉन्ग, मतलब जहाँ पे हमें इस सेंटेंस को मॉडिफाई करना है हमें आइदर वहीं पे लगा। नाइदर हिज एक्शन वॉज जस्ट नॉर अनजस्ट, अब यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि नाइदर का यूज़ यहाँ पे जस्ट एंड अनजस्ट के पहले आप देखिए नाइदर का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन हम उसमें कर रहे हैं ना, तो जिस वर्ड के बिफोर हमें रखना है। ठीक है, पूरे सेंटेंस के आगे पीछे हमें नहीं करना है। ही इज़ बोथ गुड इन स्पोर्ट एंड स्टडीज़, तो अब इसमें ही इज़ बोथ गुड इन स्पोर्ट एंड स्टडीज़, तो यहाँ पे गलत हो गया, इसे होना चाहिए था ही इज़ गुड इन बोथ, ही इज़ गुड इन बोथ स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़, तो ये दोनों खेल और पढ़ाई में दोनों में अच्छा है। तो हमें किस सेंटेंस में ये देख रहे हैं कि इसमें कंपेरिजन करना था, यहाँ पे इसमें करना था। ठीक है, इन दोनों को मॉडिफाई हमें करना था, तो यहाँ बेसिकली कंजंक्शन का यूज़ यहीं पे हुआ। अब सी नॉट ओनली लॉस्ट हर टिकट, ओके, बट ऑल्सो हर लगेज, तो यहाँ पे सी नॉट ओनली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका यूज़ सही है, नहीं, क्योंकि आप टिकट एंड लगेज दोनों में हमें बताना था ना, तो इनके पहले होना चाहिए था। सी लॉस्ट नॉट ओनली हर टिकट बट ऑल्सो हर लगेज। ठीक है, तो नॉट ओनली के पहले भी टिकट है एंड बट ऑल्सो, नॉट ओनली के बाद भी टिकट है एंड बट ऑल्सो के बाद भी लगेज है। तो ये आपको ये देखना है, यहाँ बट ऑल्सो के बाद तो लगेज है, बट नॉट ओनली के बाद लॉस्ट हर टिकट। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही नहीं है, नीचे वाला सेंटेंस सही है, जिसके बारे में हमें बात करना है सिर्फ उसी के पहले हमें लगाना है उस फॉर्म में। चलिए ये आप वीडियो देखिएगा, इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।